हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसाइट फॉर एनडीए एग्ज़ाम। यानी एनडीए एग्ज़ाम करने के बाद जो आपका मेडिकल होगा उसमें जो आईज़ की रिक्वायरमेंट है, कितना क्या विज़न चाहिए, स्पेक्टिकल्स आप वियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप सबको पता है कि एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, एसएसबी क्लियर करने के बाद हमारा मेडिकल होता है और डिफरेंट जो डिफेंस अकेडमीज़ होती हैं उनमें हमारा सिलेक्शन होता है। ये जो हम पहली चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस अकेडमी हो गया और नवल अकेडमी हो गया, एयरफोर्स अकेडमी हो गया। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, इन तीनों ही फील्ड में यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो आइज़ की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं जो आइज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल एनडीए में आइज़ की रिक्वायरमेंट होती क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको नवल अकेडमी की अलग से बताऊँगा और एयरफोर्स अकेडमी की अलग से बताऊँगा, अगर आपने चूज किया है तो। सो गाइज, हम समझ लेते हैं कि जो एनडीए में जो आइज़ की पावर होनी चाहिए, विज़न होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। तो एनडीए में 6x6 से लेके 6x9 तक होना चाहिए। साइड में आप ये चार्ट देख रहे हो, इससे ही आपका विज़न टेस्ट किया जाएगा। और इसमें जो नीचे की दो लाइनें यानी 6x6 और ऊपर की 6x9, ये आपसे 6 मीटर की दूरी से आपको ये पढ़नी होंगी। एनडीए के लिए ये ज़रूरी है। गाइस, अब फाइनल सवाल आता है, क्या हम स्पेक्टिकल्स वियर कर सकते हैं। तो हाँ, एनडीए में अगर आप स्पेक्टिकल वियर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस, इसमें जो मायोपिया की रिक्वायरमेंट है वो आपकी -2.5 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हाइपरमेट्रोपिया आपका +3.5 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड गाइस, अगर आपने अपना फॉर्म भरते टाइम नवल एकेडमी को प्रेफरेंस दी है तो आपका जो आई विज़न है वो 6x6 से लेके 6x9 तक होना चाहिए। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, नीचे की दो लाइन आपको 6 मीटर की दूरी से पढ़नी पड़ेंगी। और इसमें जो मायोपिया की रिक्वायरमेंट है वो उससे थोड़ा कम है, यानी -0.75 डायोप्टर आपका मायोपिया होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो हाइपरमेट्रोपिया है वो +1.5 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मेडिकली आउट हो जाओगे, सिर्फ नवल अकेडमी के लिए। एंड गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने एयरफोर्स अकेडमी को प्रेफरेंस दी है तो आई विज़न क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या है, आई विज़न थोड़ा ख़तरनाक माना है और इसमें एटलीस्ट आपकी 1 आई की पावर 6x6 होनी चाहिए। यानी आप ये सबसे नीचे की लाइन देख रहे हो, इतनी आपकी पावर होनी चाहिए कि आप 6 मीटर की दूरी से कम एक आँख से आप इसको पढ़ दो। ठीक है, दूसरी आँख की भले ही 6x9 हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आँख की तो ज़रूर ही 6x6 जो पावर है वो चाहिए। और इसमें जो आई विज़न है वो सबसे कम है, यानी कम आपकी आई डिफेक्ट मांगी है। एंड गाइज, इसमें जो आपकी मायोपिया की पावर है वो 0.5 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि बाकी एकेडमी से कम है। और हाइपरमेट्रोपिया की जो पावर है वो 2.0 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एयरफोर्स अकेडमी में आपकी जो एनडीए और नवल अकेडमी से बहुत ही कम आई पावर मांगी गई है, यानी आपकी आंखें बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपने एयरफोर्स के लिए प्रेफर किया है तो। एंड गाइस, सबसे ज़्यादा सवाल ये रहता है, क्या आप एसएसबी में गोगल्स, चश्मा, स्पेक्टिकल्स ये सब वियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आप वियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आई रिक्वायरमेंट, आई साइट के हिसाब से जो आपका आई क्राइटेरिया, आपका विज़न है वो मैच करना चाहिए, तभी आप मेडिकली क्लियर कर पाओगे। एंड गाइस, दूसरा सवाल ये भी रहता है, क्या लासिक सर्जरी अलाउड है या लेज़र सर्जरी आँखों की अगर हम करवा के जाते हैं तो क्या वो अलाउ है कि नहीं है। तो हाँ, लासिक सर्जरी या फिर लेज़र सर्जरी आपकी एनडीए में अलाउड है, आप करवा सकते हो, लेकिन आपकी एज 20 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 20 से कम उम्र में आप लासिक सर्जरी करवाते हो तो आपके लिए भी ख़राब है। और एनडीए ने भी ये साफ साफ मना किया है कि 20 से अगर आपकी एज कम है तो आप लासिक सर्जरी नहीं करवा सकते। सो गाइस, होप मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो में जो आई साइट है, आई रिक्वायरमेंट है एनडीए में। और बाकी और भी चीज़ें आप जानना चाहते हो एसएसबी वगैरह के बारे में तो आप चैनल विजिट कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो और मैंने खुद एसएसबी गया हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप वो देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।